नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारी ये क्लास 11th की वीडियो आपके पास पहुंचेंगी और क्लास 12th की वीडियो पहले से ही हम अपलोड कर रहे हैं डेली। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा आइडिया आपको 10th क्लास से होता है। तो अब हमारे पास आप अगर हमारे चैनल पर आप बने रहते हैं तो आपका कोर्स पूरा घर बैठे ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। अब इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था आपने 10th क्लास में। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 होता है। तो इस त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे क्या बोलते हैं आप, कर्ण बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और बी से हम ले रहे हैं बेस यानी कि आधार, जो एंगल के पास वाली साइड होती है। और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं लंब यानी कि पी से परपेंडिकुलर बनता है। तो आपने इस तरीके से कुछ याद किया था, साइन थीटा पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण पढ़ते थे यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा आपका पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। या इस तरीके से याद कर लेते हैं बच्चे, क्या पी बी पी लिखा है हमने और ये एच एच बी, इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। इससे क्या फायदा हुआ आपका कि ये साइन होगा और ये कॉस और ये टेन। तो साइन आपका हो जाएगा पी अपॉन एच, कॉस हो जाएगा बी अपॉन एच, टेन हो जाएगा पी अपॉन बी। अब कॉसेक इसका उल्टा होता है, साइन का तो कॉसेक एच अपॉन पी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सेक, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी और ये टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले भी आपने 10th में पढ़े हैं, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये सभी फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम यहाँ पर 11th में ये बातें पढ़ेंगे। क्या 1 डिग्री होता है 60 मिनट, ये किसका साइन है, मिनट का है, एक डैश लगा दिया। और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। 180 डिग्री यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। अगर रेडियन एंगल का मात्रक होता है यानी कि यूनिट होता है तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। और 1 डिग्री हो जाएगा फिर ये 180 अपॉन में आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, भाई यही है। 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखोगे तो फिर पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख लो इसका इधर। तो रेडियन को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में आएगा। और अगर डिग्री को चेंज करना है तो इधर से लगाएंगे आप 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मैं अभी चेंज करूंगा, ये एक्सरसाइज में आपको स्टार्ट करेंगे यहीं से। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी कि कोण को क्या बोलते हैं, एंगल। देखिए ये है सर्किल यानी कि वृत्त। तो वृत्त में क्या क्या होता है आपका, वृत्त में होता है रेडियस यानी त्रिज्या होती है और एक चाप होता है, चाप को आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गई आपकी चाप यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। ओ ए रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेडियस। थीटा यानी कि एंगल, तो एंगल को कोण बोलते हैं हिंदी में, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। अब एक बात ध्यान रखनी है हमें कि ये जो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या ऐसे लिख दें थीटा इक्वल एल अपॉन आर, या फिर ऐसे त्रिज्या गुणा कर लें तो एल इक्वल्स टू थीटा आर। इस सूत्र से जो थीटा का मान निकलेगा या इस सूत्र में हम थीटा का मान इस्तेमाल करेंगे वो किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो इस सूत्र में ये जो कोण होता है इसका एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसमें आपके पास बुक होगी ही एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी बुक से हम करा रहे हैं। तो ये जैसे कि 25 डिग्री को बदलना है, इसे बदलना है, तो अब हम इसमें करवाते हैं आपको। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो अभी हमने क्या बताया, 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है।
तो इसलिए 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अब इसको 25 को बदलना है मुझे, तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा, 25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18 पाई अपॉन 180 से, तो ये इससे कैंसिल कर देंगे, तो 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और ये 36 आपका आंसर बना 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ गया आपका। इसी तरीके से आपको 30 डिग्री अगर चेंज करना है तो 30 डिग्री को भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 30 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। इसी तरीके से आप याद रखें 45 को भी अगर आप बदलेंगे तो ये क्या आएगा, पाई अपॉन 4। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं, ये हमेशा याद रहती हैं। तो आपका 60 को अगर चेंज करेंगे पाई अपॉन 180 तो ये 6 3 जा 18 हो जाता है, तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा। 90 को अगर आप चेंज करते हैं तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा। तो 90 डिग्री को याद रखें आप क्या, कि पाई अपॉन 2 होता है तो रेडियन में। तो ये कुछ वैल्यू आप याद रखेंगे। अब हम सेकंड पार्ट इसका ले रहे हैं, -47 डिग्री और 30 मिनट है। आपकी बुक मैंने आपको दिखाई, तो इसमें ये है। इसे पहले माइनस तो लगा रहेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो 47 डिग्री है और प्लस 30 मिनट है, तो मुझे मिनट के डिग्री बना लें। तो अभी हमने बताया था कि 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट, या इस तरह से कह लें 60 मिनट होता है आपका 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा, ये होगा 1/60। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिनट को डिग्री बनाना हो कभी, तो क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मिनट को मुझे डिग्री बनाना है, तो डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका पूरा डिग्री बन गया है। तो अब क्या करें, इसे डिवाइड कर दें 2 टाइम। अब इसे प्लस कर लें आप, ये इस तरीके से आपका प्लस हो गया। अब ये इसे एलसीएम लेके प्लस कर लेंगे, तो ये 95/2 आपका डिग्री बना है। ये क्या बना है, डिग्री। अब मुझे बनाना है इसका रेडियन। तो अभी हमने बताया कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री हो जाता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मुझे करना क्या है कि ये जो डिग्री है, इसे डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर रहा हूँ, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कैसे, इसको देखो 5 से कैंसिल हो सकता है, 19 5 जा क्या होता है, 19 5 जा 95 होता है, यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 19 पाई अपॉन 72। मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका रेडियन में चेंज हो गया है। इसी तरीके से आप सभी को करेंगे। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये इसका उल्टा है। अब रेडियन में पहले से दे रखा है, हमें डिग्री में चेंज करना है, तो अब उसके लिए हमने उल्टा फॉर्मूला बता दिया कि पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। इधर से उल्टी तरफ से लगा लें, तो 1 रेडियन कितना होगा आपका, 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और ये आपका डिग्री बनेगा। ये ध्यान रखें पाई की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 22/7। अब यहाँ पर मुझे चेंज करना है, यानी कि 1 रेडियन में कितना जानता हूँ, ये है आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, 11/16 रेडियन आपका जो होगा, आपको लैंग्वेज इतनी ही लिखनी है, तो यहाँ ऐसे लिख दें, क्योंकि 1 रेडियन क्या होता है 180 अपॉन पाई। या पहले ये लाइन लिख दें, फिर उसके बाद ये लिख दें, फिर ये 11/16 को आप इस तरीके से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 180 अपॉन पाई ये डिग्री में बनेगा। अब पाई की वैल्यू रखेंगे आप, हमने कहा था पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 होती है, तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसका अब देखो ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं इसे और सिंपल करता हूं, ये 7 भी ऊपर चला जाएगा और अपॉन में बचेगा 16 × 22। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम,
और 2 से ये 90 टाइम हो जाएगा। अब थोड़ा और कैंसिल हो सकता है तो और कैंसिल करेंगे। देखो 2 8 ज़ा 16 और ये 245। अब 7 से उसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28 और 3 31 और अपॉन में 8। ये आपका डिग्री है। अब इसे डेसिमल में नहीं कैंसिल करते हैं, उसका रूल होता है, मैं यहाँ पर डिवाइड करके बताता हूँ। देखिए ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं, ये है आपका 315 अपॉन 8। इससे डिवाइड कैसे करते हैं ये हम समझाते हैं। देखिए ये डिग्री में आएगा, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके, तो 8 3 ज़ा 24। अब बचेगा आपका 7, 5 नोट कर लें। अब 8 9 ज़ा 72। अब ये बचा 3। तो देखो डिग्री पूरा आ चुका है। अब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जब पूरा डिग्री में था तो ये रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा वो भी डिग्री में आएगा, तो ये 3 डिग्री आया है। इसके मैं क्या बना दूं, मिनट। तो मिनट कैसे बनेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके मिनट बन गए हैं। अब इन मिनट में फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 2 ज़ा 16 और ये 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 16 तो ये फिर 4 बचेगा, तो ये 22 मिनट हो गए। क्यों, अब ये 4 में 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये क्या है, जब ये हमने मिनट बना लिए थे तो ये शेषफल भी मिनट में बचेगा। अब इसे फिर 60 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, सेकंड। अब 8 से इसे डिवाइड करो तो 8 3 ज़ा 24, तो 8 3 ज़ा 24, 0 यहाँ पर नोट कर लो। तो ये आपका पूरा आंसर इस तरीके से आएगा। अगर हाँ लास्ट में जब सेकंड डिवाइड कर रहे होते हैं सेकंड को, तो उसमें अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ पर डेसिमल लग सकता है, इसमें नहीं लगेगा। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो फिर और रिमाइंडर बचेगा तो ये मिनट हो जाएगा। लास्ट में सेकंड जब बचेगा, सेकंड वाले उसमें पोर्शन में डेसिमल चल जाता है, बीच में कहीं नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, बाकी इसके पार्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका, इसमें थोड़ा सा इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो हम इसे नहीं ले रहे हैं, ये काफ़ी दिन से इसमें मिस्टेक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें लिखा है, आप क्वेश्चन घर पर पढ़ेंगे, क्या है, एक वृत्त है यानी कि सर्किल जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, कोण निकालना है डिग्री में। तो हमें पता चल गया कि एक तो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हमने r लिख लिया, तो 100 सेंटीमीटर आपकी क्या है, त्रिज्या है। चाप की लंबाई है कितनी है, ये 22 सेंटीमीटर है, l हो गया। एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, L की वैल्यू रख दें, R ये हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था, इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। इसके रेडियन के मुझे डिग्री बनाने हैं। रेडियन के जब डिग्री बनाते हैं, अभी हमने बार बार बता रहे हैं, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो हम इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका डिग्री में बन जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7 होती है, तो 22 अपॉन 7। अब ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर पहुंचेगा, 180 और इंटू 7 अपॉन 10, यह आपका डिग्री में बन गया है। अब इसे भी चेंज करना हो तो देखो इस तरीके से चेंज करेंगे, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर बचेगा 7 9 ज़ा 63 और अपॉन 5, ये डिग्री में बचेगा। इसको मैं फिर एक बार डिवाइड करना सिखाता हूँ आपको। देखो किस तरीके से किया हमने अभी, ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, क्या बचेगा 1। अब ये 3, 5 2 ज़ा 10, तो ये बचेगा 3। अब ये डिग्री में यहाँ तक आ चुका है। अब ये चूँकि डिग्री चल रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा डिग्री में, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे आप, मिनट बना देंगे। तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये मिनट बन चुके हैं, तो ये आपके हो गए 180 मिनट हो गए। इसे हम डिवाइड करेंगे, देखो 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, 3 5 6 ज़ा 30, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये आपका
इसको इस तरीके से लिखेंगे आप डिग्री और ये 36 मिनट, या फिर यहीं पर छोड़ दें तो आपका ये एंगल डिग्री में पूछा था तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इसी टाइप के आपके इसमें क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें दे रखा है वृत्त का व्यास दे रखा है। तो इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में वृत्त का व्यास है। अब व्यास जानते ही हैं, डायमीटर यानी कि इसका उसका त्रिज्या का दुगना, तो ये व्यास है 40 सेंटीमीटर। आपको जब त्रिज्या बनानी होती है तो क्या करते हैं, व्यास को 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि व्यास यानी कि डायमीटर अपॉन 2, तो व्यास बटे 2 त्रिज्या हो जाएगी, सभी जानते हैं। तो ये आपकी त्रिज्या बन गई, तो कितनी 20 सेंटीमीटर आपकी ये रेडियस हो गई। तो r = 20 पता चल चुका है हमें। अब इसमें दे रखा है कि एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको रेडियस पता चल चुकी है, कितनी थी रेडियस, 40/2 कर दें डायरेक्ट, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई। अब आप एक काम करें कि ये डायग्राम बना लें, इसकी रेडियस है आपकी 20 सेंटीमीटर और ये जीवा कॉर्ड होती है ये इस तरीके से, तो ये भी कह रखा है उन्होंने 20। अब देखिए जीवा 20 सेंटीमीटर की है, रेडियस 20 की है, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। इससे क्या बात पता चली कि ये जो ट्रायंगल हुआ इसकी सभी साइड बराबर हो गई, तो फिर ये कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लिख दें कि OAB इक्वल कितना हो गया, OAB ऐसे लिख दें समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिसका प्रत्येक कोण जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण हमें पता चल गया है कि ये 60 डिग्री का है। तो थीटा आपको पता चल चुका है 60 डिग्री। अब हमने पहले बताया कि ये जो फॉर्मूला है थीटा = L/R, इसमें ये रेडियन में होना चाहिए। तो पहले मैं इसके 60 डिग्री के क्या बनाऊंगा, रेडियन। तो क्या करूंगा, π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी हमने बताया था 180 क्या होता है, पाई रेडियन। हैंस 1 डिग्री क्या होगा आपका, π/180 रेडियन। तो ये रेडियन बन जाएगा। तो π/180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 यानी कि 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 आपका रेडियन में बन चुका है। तो ये रेडियन में आ गया। अब हमें इसमें निकालना क्या है, वो ये कह रहे हैं कि चाप की लंबाई बताइए। तो हमें चाप की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, L। तो देखो थीटा हमें पता चल चुका है और रेडियस पता चल चुकी है। हमने फॉर्मूला बताया था कि थीटा = L/R, या ऐसे कह लो, यहाँ पर लिख देते हैं L = θr। तो थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, π/3, और रेडियस है आपका 20। इसे जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। अब ये चाहें तो आप इसकी पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, और ये इंटू 20, और 3 तो अपॉन में है ही। तो ये आपका आंसर बनेगा इस तरीके से। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 440। ये जो भी बना ये आ गया। तो ये आपकी चाप की लंबाई हो गई। इसे चाहे तो डेसिमल में भी कैंसिल कर सकते हैं, ये लगभग 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होता है। तो ये आप भाग खुद कर ही सकते हैं। तो इस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ये हम इस तरीके से आपको लगातार कराते रहेंगे। इस एक्सरसाइज के आपके 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी ये 2 बचे हैं जो क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप के हैं। अब हम अगली वीडियो से अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, और आपके पास समय से वीडियो पहुंचती रहे उसके लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी और आपका आराम पूर्वक कोर्स हो जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।